साग कट गया है। हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। आजकल दिवाली की सफाई सभी के घरों में शुरू हो गई है, जैसे कि आप सब जानते हैं। त्योहार तो जो हमारे त्योहार थे जैसे कि करवा और होली वो जा चुके हैं, और अब आने वाली है दिवाली। तो बहुत हो गया मैं मेकअप वगैरह, घूमना फिरना, मौज मस्ती बहुत हो चुका। तो अब सब लग जाते हैं सफाई करने में, और सभी लेडीज शायद लगी हुई भी हैं। मैं ही शायद लेट हो गई हूँ, लेकिन वैसे थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। और आपको बताऊँ, अभी शाम के बजे हैं 4:30, और आज मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की है। क्लीनिंग मतलब जैसे डेली का जो होता है, झाड़ू पोछा वगैरह, वो तो हो गया था। मतलब मैंने क्या किया है, आज से मेरी दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। वैसे तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी ना रोज़ ही चल रही थी, लेकिन आज मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह थे बच्चों के, जिन्हें अब वो नहीं पहन रहे थे, या मेरे या बच्चों के डैडी के, इनके, वो सब उठा के रख दिए हैं। और आप समझ सकते हैं, जब अलमीरा खाली करते हैं, साफ़ करते हैं, और कपड़े इधर उधर होते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है बहुत। फिर मैंने मशीन लगाई, कपड़े वगैरह धुले, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। जैसे थोड़ा सा काम करती हूँ फिर थक जाती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ। तो अभी शाम हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। और आजकल का मौसम ना ऐसा है, जैसे लेट जाते हैं ना तो ऐसा लगता है और ज़्यादा थक गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपना कंबल लेके लेटी हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा फिर वही है कि थोड़ा जैसे उठने का टाइम आया, तो जैसे कि हल्की हल्की सी ठंड लग रही है। और मैं आपको बताऊं, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मैंने ना फिर साग लेके रख लिया है कि मैंने कहा साग बनाएंगे, क्योंकि कई दिन से ना ऑयली ऑयली सा हो रखा है, पिछले 4-5 दिन से। तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी कुछ सिंपल सा बना लो, तो साग बनाना था, और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले तो चाय पीने का मैंने, तो चलती हूँ किचन में, लाती हूँ अपने लिए चाय बना के। और फिर उसके बाद में बाहर कपड़े पड़े हैं, कपड़े देखेंगे, कपड़े जो सूख गए हैं उनको अंदर लेके आऊँगी, जो गीले हैं उनको वहीं पे फैला देंगे, और फिर साग साफ करते हैं चाय पीते पीते। ये आ गई है हमारी चाय बन के। ये अभियान का दूध है, और इधर रखा है हमारा साग, चने का है, पालक है, और साथ में है सरसों। तो अब हम पियेंगे चाय, और चाय पीते पीते करेंगे पालक साफ। अभियान भी आ गया है मेरे पास बैठा ही, अभी ट्यूशन से आया, और ट्यूशन से आके बैग बाहर रख के खेलने चला गया। तो क्या हालत बना के आए देख लो बाहर से ही। और विराट ट्यूशन चला गया है। मैं चाय पीऊँगी, ये दूध पिएगा, और साथ में पूछूंगी आज स्कूल में क्या हुआ, क्योंकि आज इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ये स्कूल से आते ही मुझे सारी बात बताता है, मम्मी आज ये हुआ वो हुआ, ट्यूशन की भी। लेकिन आज जब ये आया स्कूल से, फिर आके इसका ना कल होमवर्क नहीं हुआ था, ये होमवर्क करने बैठ गया, और फिर ये चला गया अपने ट्यूशन ही। चलो अब पीते हैं हम चाय। तो जी साग कट गया है, और ये देखो कितना सारा इसमें से कूड़ा निकला है, इतना सारा। इतना ये साग भी नहीं है जितना कूड़ा निकल गया है। तो अब चलते हैं किचन में, और इसको अच्छी तरीके से धुल के रखते हैं बॉयल होने के लिए। तो यहाँ साग पीस लिया था, और यहाँ चल रही है छोंक की तैयारी। सबसे पहले डाल दिया मैंने हींग, साग भी छोंक लगा दिया था। अब साग ना पकने लग रहा था, तो इसको मैं रखूँगी दूसरी साइड में। और क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये मलाई रखनी थी, जैसे ये मेरा एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें मैं मलाई निकाल के फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो ये ना आजकल जैसे मतलब फ्रिज जैसे चलता है, अभी इतना ना टेम्परेचर की इसको ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा जम सी गई थी, इसमें से ना निकल नहीं पा रही थी। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया था गैस पे, क्योंकि ज़्यादा ही टाइट सी हो रखी थी यहाँ पे। तो अभी हल्का सा ये गर्म करूँगी तो सही हो जाएगी। तो देखिए जितना मतलब मुझे इसको चाहिए था हल्का सा गर्म, वो मैंने इसको कर लिया था। अभी इसको हम उतारते हैं नीचे, और एक इसको थोड़ा बड़े बर्तन में मैं निकालूँ, क्योंकि मुझे आज ना इसको बिलोना है। कई दिन से हो रखी थी, 8-10 दिन की मलाई इकट्ठा करके मैं उसको बिलोती हूँ। इससे ज़्यादा पुरानी तो खैर नहीं होती मेरी मलाई, और फिर उसमें से एक अजीब सी महक आती है, तो इसलिए मैं इसको पहले ही कर लेती हूँ। तो देखिए मलाई यहाँ पे मुझे थोड़ा ना टाइट सी लग रही थी, इसमें मैंने डाल दिया है 1 गिलास पानी, और पानी डाल के अब मैं इसको हल्का सा फेंटती रहूँगी। तो ये मतलब 5-6 मिनट इसको शायद लगती होगी, या 10 मिनट, जिसमें इसमें ना मलाई में घी आ जाता है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा ठंडी होती है तो ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो थोड़ा सा ना पहले इसको बाहर निकाल के रख दे तो ये आराम से हो जाती है। तो देखिए उधर साग पकने लग रहा था, और यहाँ पे हो गई थी मेरी मलाई गर्म। अब चलते हैं रूम में। फ्रेंड ये था विराट का दिया, जिसको इसने इतने गंदे कलर कर करके बिल्कुल ख़राब कर दिया, क्योंकि दिया ये बहुत सुंदर था, और ये जिद कर रहा है कि मुझे यही वाला कलर करना है इस पर। तो आज इसकी बात ही माननी जाएगी, ये वाला इस पर कलर किया जाएगा। मैं अभी इसका ये जो
जो ख़राब इसने दिया कर दे, तो वो ठीक करने के लिए आई हूँ। खाना छोड़ के मैं खाना बना रही थी, मैंने बनाया था अभी साग। इसने चिल्ला चिल्ला के मम्मी पहले मेरा ये कर दो, ये कर दो, इसको इस सुबह वो लेके जाना है। नहीं, इसको ना सिर्फ यही कलर मिला इसको करने के लिए ना, इतने प्यारे प्यारे कलर हैं। ये देखो प्यारे कलर, इसमें ना दिए में अंदर इसमें डिजाइन बन रखा है, यह तो बड़ा सुंदर है ये। और नीचे की साइड में वाइट कर दूंगा ए मम्मी, जिन्हें नीचे की साइड है इसमें रेड कर। विराज की ना दिवाली की एक्टिविटी थी, उसको दिया लेके जाना था, तो यहाँ पे मैं उस पर ही कलर कर रही हूँ। और ये काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा दिया है, और एक ये है लाइट वाला दिया, इसको ये भी लेके जाना है। और इसमें ना जैसे पानी डालते हैं तो पानी डालने से ही ये जल जाता है, तो अभी आपको पानी डाल के इसमें दिखाता है विराज। तो देखिए जैसे यहाँ पे ना मेरे कलर का पानी रखा था, इसने वही डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालने के बाद में एकदम से जल जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया सा ये कलर इसमें हो गया है, और कलर होने के बाद में ये और भी अच्छा लग रहा है। तो सिर्फ मैं इसको कलर करके दूंगी, बाकी की जो डेकोरेशन है ये अपने स्कूल में करेगा। तो जी ये बढ़िया सा साग बन के हमारा तैयार है, और अभी हम खाएंगे खाना। तो बढ़िया सा साग बना है, देखिए। तो जी खाना वगैरह सबने खा लिया था, और आज बनाया था साग। तो साग मेरे यहाँ पे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खाना वगैरह खा के अभी मैं आई हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि दिवाली की सफाई में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से तो देखो शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैं सोची थी सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वाले रूम से, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम हमारा लगता है। तो मैं क्या सोची थी कि जो जितना काम रात को भी हो जाए, अभी ना हम सब फ्री थे और अभी नींद भी नहीं आ रही थी, मेरा मतलब है अभी सोने का टाइम भी नहीं था। तो फिर मैं लग गई थी इस वाले रूम की सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या है कि ये जितने भी कुशन हैं, जितने भी सोफ़ा कवर वगैरह हैं, इनको सबको, जितने भी इसमें फ्लावर वगैरह हैं, पेड़ पौधे जो भी कुछ है, यानी कि जो धुलने का सारा सामान है, वो मैं इकट्ठा करके ये जगह रख दूँगी। और एक बार ना यहाँ पे हल्की सी झाड़ू लगा दूँगी, जिससे थोड़ा सा ना सुबह को मुझे एक तो मतलब आसानी रहेगी काम करने में। और फिर ऊपर से क्या है कि सुबह सुबह ना ज़्यादा टाइम किचन में चला जाता है, जैसे कि बच्चों का नाश्ता वगैरह बनता है, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी छुट्टियां नहीं हैं बच्चों की। तो इनका भी डेली का यही काम है, मतलब सुबह उठो नाश्ता वगैरह। तो 10-11 तो देखो किचन में ही बच जाते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारे और भी काम निकल जाते हैं। तो मैं सोचती कि थोड़ा सा ना काम अभी करके लेटते हैं। तो सबसे पहले तो यही है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जितने भी कुशन वगैरह है सबको मतलब उतार के रखना है, सबके कवर को। धुलूँगी तो नहीं कल, मैं सोच रही हूँ कि पहले ना सारा जितना भी है क्लीनिंग का काम अंदर रूम का पहले वो करूँगी, फिर एक दिन पूरा दिन ही कपड़े धुलने में लगा लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है मुझसे कि सबसे पहले मतलब किसी भी रूम में क्लीनिंग के लिए चले गए और वहाँ पे साथ साथ डस्टिंग भी कर रहे हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, और बाहर मशीन भी लगाई हुई है। इतना तो खैर नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो कपड़े धोने का मतलब ये नहीं है कि बस कपड़े धुल लिए, पहले उनको धुलो, ड्राई करो, मतलब पानी में निकालो, ड्राई करो, फिर छत पे फैला के आओ, फिर लेके आओ, फिर उनको सबको चढ़ाओ कवर वगैरह को। तो बहुत सारा काम हो जाता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो एक दिन में ना 2 काम नहीं हो पाते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि कपड़े सारे इकट्ठा करके रखती हूँ, फिर एक दिन मशीन लगा के सारे कपड़े एक ही दिन धुलूँगी। और बेडशीट वगैरह तो ज़्यादा मेरी नहीं है, क्योंकि मैं कई दिन से धुल देती हूँ। बेडशीट तो सिर्फ ये है जो इस वाले रूम में ये बॉक्स बेड पे पड़ी हुई है, और इससे अलग एक और है, बाकी की तो नहीं है। और ये शायद एक पतले वाला जो आजकल जैसे मौसम से चेंज हो गया, एक कंबल भी है, क्योंकि दिवाली पे कोई भी आ सकता है। वैसे तो गांव में जाने का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी कोई भी आ सकता है। तो देखो कपड़ों में ना भले ही वो धुले हुए भी रखे हो, लेकिन एक अजीब सी महक हो जाती है, इसलिए एक कंबल भी मुझे धुलना था। और यहाँ पे ना पता नहीं इतनी धूल, सच में इतनी धूल पता नहीं बस कहाँ से आती है। फिर ये एक विंडो ऊपर से खुली हुई थी, इसको मैंने कर दिया है बंद। और ये ना हमारी इस साइड में ना गली है, ये पूरा दिन चलती रहती है, और पता नहीं मतलब सच में इतनी धूल कहाँ से आती है। मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ धूल से। और ये इतनी बारीक धूल है ना, सच में बहुत एकदम ऐसे चिपक सी जाती है। और आप सब सोचेंगे मास्क लगा के सफाई कर रही है, उसका रीज़न ये है, मुझे ना ये धूल से ना एलर्जी है, मुझे ना काफ़ी नुकसान देती है ये छोटी जो बारीक सी धूल होती है।
और इस वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो फिर मैंने ना यहाँ पे मास्क लगा लिया। जब मैं इस तरह की कोई सफाई वगैरह करती हूँ तो मास्क वगैरह लगा के या दुपट्टे से अपने मुंह को ढक के तभी कर पाती हूँ, वैसे नहीं हो पाता है मुझसे। और सच में बताऊँ, अब आके पता लग रहा है अकेले ना ये सब काम करना कितना मुश्किल है। इस तरह के काम में किसी न किसी की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है, लेकिन फिर क्या करें कि भाई अकेले हैं तो फिर अकेला ही करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी मेरे इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी हेल्प करा दे, और ये सुबह ही चले जाते हैं। और फिर घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो देखो कितना, मतलब यहाँ पे डेली सफाई होने के बाद भी कितनी धूल मिट्टी सी निकल रही है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे मतलब डेली जो हम सफाई करते हैं आगे आगे से हो जाती है, इतनी डीपली नहीं हो पाती है। और यहाँ पे देखिए अभियान को, बच्चों को तो सिर्फ अपना ये है कि हाँ खेलना है, हर टाइम मस्ती करनी है और बस काम बढ़ाना होता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब भी इस तरह के कुछ काम होते हैं ना, तो बच्चों को लगता है कि ये नई चीज़ें हैं, इसको हमें भी करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो सारा सामान यहाँ से मुझे हटाना था वो मैंने हटा दिया। बेडशीट वगैरह भी सब चेंज करने के लिए मतलब उतार ही दिया, अभी तो डाली तो नहीं है दूसरी। तो यहाँ पे अभी मैं हल्का सा ना कपड़ा गीला करके लेके आई थी पानी का, क्योंकि ये जो टेबल है ना, इसको वैसे कितना भी साफ़ कर दे लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना अगर कपड़ा जो गीला करके लेके आते हैं उससे साफ़ करें तो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, और सच में बताऊँ हालत ख़राब हो गई है। और साथ में ये देख सकते हैं आप, बाहर भी बिल्कुल मतलब अंधेरा सा हो गया, काफ़ी देर हो गई थी हमें रात को ये काम करते करते। फिर ऐसा होता है ना, जिस काम में एक बार लगते हैं तो ऐसा मन करता है कि इसको ना सारे को ही ख़त्म करके बस तभी एक बार ही लेटेंगे। तो बहुत बुरी यहाँ पे मेरी हालत हो गई है, और अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो शायद 1-2 दिन और जाएगा सफाई करने में। तो विंडो वगैरह साफ़ करके मुझे दूसरे वाली टेबल साफ़ करनी है, और अभियान मेरे साथ में लगा हुआ है। जैसा भी उससे हो रहा है वो कह रहा है कि चलो मम्मी मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ, वरना बच्चे तो देखो छोटे बच्चे क्या ही हेल्प करेंगे। जो कुछ करना है अपने आप को अकेले को ही करना होता है। और सच में बताऊँ, दिवाली की सफाई भी बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है। और ये तो ये है कि डेली थोड़ा थोड़ा हम करते ही रहते हैं। तो अब चलते हैं रूम में। तो देखिए अभी सारा काम ख़त्म करके फिर मैंने मुँह हाथ धुले हैं, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी तो मैं नहा नहीं पाई हूँ, सुबह नहा ली थी बस। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों में बहुत सारा सरसों का तेल भर लिया, रूखे रूखे से हो गए थे। बच्चे दोनों बैठे हैं, ये आ गए थे, मूँगफली लेके आए हैं तो मूँगफली खा रहे हैं। और हालत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। मूँगफली खा के करते हैं हम आराम, और आप सभी को हमारी राम राम।